हम दो तरह के लाइसेंस होते हैं। सबसे पहले फार्मेसी को लाइसेंस देते हैं, तो फार्मेसी अपने पूरे नोट्स करती है पूरा, तो ही उसको लाइसेंस देते हैं, वरना उसको रिजेक्ट कर देते हैं। चाहे कितनी बढ़िया फर्म हो, चाहे बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग बन रही है, जब तक वो पूरी कंप्लीट नहीं बन जाएगी नहीं देते हम लोग लाइसेंस। उसके बाद में बनने के बाद एक एक प्रोडक्ट का लाइसेंस जारी होता है, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे प्रोप्राइटरी हो। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट के लिए हम लोग हर महीने में 2 मीटिंग करते हैं। अब आप देखो 30 दिन और केवल 2 मीटिंग, तो ऐसे तो फार्मेसी वालों को भी थोड़ा सा बुरा लगता है, सर जल्दी जल्दी कर लिया करो, लेकिन हम उस 2 मीटिंग का प्रोसीजर इतना लेंदी हो जाता है कि 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये लोग प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट को जब अप्लाई करते हैं तो कम से कम 10, 15, 20, 50 एक साथ करते हैं। हम लोगों ने एक रडार लगा रखा है, केवल 10 प्रोडक्ट के पास करेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे भैया, अगले महीने की मीटिंग में लगा देगा। क्यों करते हैं ऐसा? हम एक फार्मेसी के 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब बहुत माइन्यूटली हम लोग उसको देखते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं है, माइक्रो लेवल फार्मूला उसका कि क्या ठीक बना कैसे है। करते हैं। हमारे यहाँ का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले एक फॉरवर्डिंग लेटर आता है, उसके बाद फार्म 24D लगेगा उसको, कहीं को मांगो कैप्सूल को उसको चेक करके दे भी दिया तो उसके पास कैटेगरी नहीं हुई तो हम उसको नो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो बनाते हैं उसका शपथ पत्र लगता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस नाम का कोई भी प्रोडक्ट अगर पाया गया तो मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट स्वतः निरस्त कर दिया जाए। कोई क्लेम दोबारा दूसरा ऐसा नहीं करते कोई फ्रॉडरी का काम हो। यहाँ का जो भी प्रोडक्ट बनेगा राजस्थान का, तो आप 100% एश्योर हो जाओगे कि ये इस नाम का ये प्रोडक्ट इन्हीं का है। पूरे इंडिया में से कोई भी कहते हैं सब मेरा प्रोडक्ट ये यूज कर रहे हैं, भैया दोनों में से पहले अप्रूवल किसकी है? आपका पहले बना हुआ था इस टाइम का और इनका रिजेक्ट, और अगर आप इन्होंने पहले लिया था तो आपके लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हम लिख के भेज देंगे कि आप ये प्रोडक्ट रिजेक्ट करिए। तो एक प्रोडक्ट एक फर्म का एक ही तरह का रहेगा। दूसरा क्या होता है, उसके बाद उसका एंडोर्समेंट लगाते हैं ये लोग। एंडोर्समेंट में फार्मूला कितने घटक द्रव्य डलेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट कितने हैं, एक्सीपिएंट कितने हैं, प्रिजर्वेटिव कितना है। आप लोग देखोगे एक्सीपिएंट की भी क्वांटिटी मात्रा लिखी हुई होती है हमारे यहाँ पे। उसका स्वरूप क्या होता है, कौन से मतलब उसका जो यूजफुल पार्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, बहुत बारीकी से चेक होता है। कहीं कोई शेड्यूल E1 की बुक का तो कोई ड्रग नहीं डाल दिया, जैसे बल्लातक है वो इसमें है, अफीम है, भांग है, धतूरा है, कौच बीज है, शुद्ध अगर है तो अलाउ करते हैं। धतूरा वगैरह को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, वत्सराम को नहीं करते, हम लोग घोड़ा मार देते पूरा, ठीक है। इसको कौच बीज को अगर शुद्ध करके डाल रहे हैं तो अलाउ है, नहीं इंडिया में भांग होता है, भांग के हम लोग पत्ती को अलाउ नहीं करते, बीज अलाउ कर देते हैं, तो बीज में नहीं होता। अफीम वगैरह नहीं करते। कितनी बारीकी से चेक करते हैं हम लोग, और ये ध्यान रखते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी जा रही है। कोई आदमी अगर किसी डिजीज को कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें जितने भी प्रोडक्ट डलेंगे ना, कंटेंट डलेंगे, वो उससे रिलेटेड होने चाहिए। कल को मान लो कोई आदमी आर्थराइटिस के लिए बना रहा है और उसमें तो जो ड्रग डाला उसमें कहीं आर्थराइटिस का नाम ही नहीं आ रहा, क्यों भैया जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे कंटेंट इतने दिखे तो मैंने 25 कंटेंट्स का एक सिरप बनाया और इसमें जरूरत ही नहीं है, 5 तो हटा ही दो, अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उसका प्रोटोकॉल देखते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देखते हैं। आपने हमारे यहाँ के प्रोडक्ट का देखा होगा, जो लेबल क्लेम करते हैं ना, उसमें आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। एंटी एलर्जिक, हेपेटाइटिस, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ऐसा नाम नहीं आता। रक्त शोधक ये लिखा हुआ होगा, यकृत विकार, स्थूल्यनाशक, ये सब चीज़ें, हृदय होगा, हृदय विकार में उपयोगी होगा, मतलब प्रॉपर कहीं कोई बेसिक रेमेडीज वाला पार्ट नहीं होता। नंबर 1। दूसरा, उसकी क्वांटिटी को, पैकिंग की मात्रा, अगर 50 ग्राम का पोजिशन पे लिया है तो हम 50 ग्राम से ऊपर की पैकिंग देते हैं, नीचे की नहीं देते। तो भैया स्टैंडर्ड करना था आपको 50 ग्राम का, अब नीचे क्यों ले रहे हो? अगर आपको दोबारा लेना है कि दोबारा लगा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब अप्रूव कर देंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जितने कंटेंट्स होते हैं इनका स्टेबिलिटी रिपोर्ट चेक करो, लैब रिपोर्ट। आप लोग बिना लैब के एक भी प्रोडक्ट पास नहीं करते। COA होता है उसका और स्टेबिलिटी होता है, 3 वो भी 3 0 मंथ 3 मंथ उसी को पूरा और 3 बैच की करवाते हैं। अदर स्टेट में
आप लोग जो सबका अपना नोट्स हाँ, होता है, सर हम कई बार सर के पास कुछ आ गए ना और सर उसको रिजेक्ट कर देते हम हैं। लोग रोज देते हैं तो एक जाके मिनट नहीं हिमाचल मिलेगा। में, यूपी तो में, वो हरियाणा में जाते परमिशन ले इतना से लेते हैं। कहते हैं, जाते इतना से कहते हैं, सर आप दे देते तो ठीक था। हम फिर 15 दिन बाद सर मैं ले आया सर हिमाचल से ले आए। तो हमारी बीसी होती है, हम लोग बात भी करते हैं आपस में, जब लाइसेंस होती है बैठते तो कि सर ऐसा मत करो यार, हम लोग इसको रिजेक्ट करते तो वो हमें पेपर दिखा देता है, सर ये हमने लिया है। 5 दिन में फिर हम लोग ऐसी है खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए और अगले को सेटिस्फाइड करने के लिए कहते भैया जैसे आरटीओ में नहीं होता कि कहीं हेलमेट अलाउ होता है कहीं नहीं होता है ना, नोट्स तो है हेलमेट लगाएं, कई लोग नहीं लगाते हैं, तो वहाँ हो सकता है हरियाणा में नहीं लगाते होंगे लेकिन मैंने कहा गुजरात में नहीं लगाते होंगे, कई लोग नहीं लगाते होंगे, हमारे राजस्थान में तो हम लोग नहीं लगाते हमारे राजस्थान में तो ये नॉर्म्स हैं पूरे। यहाँ का आयुर्वेद विभाग बहुत हमारे लैब क्लिनिकल ट्रायल्स। आप देखो परीक्षण रिपोर्ट जो होती है ना, किसी के पास अगर डेटा मिल जाए तो बता दो, लेकिन राजस्थान के जो डॉक्टर लिख के देता है साइन करता है, हम लोग उससे रेंडमली 5 लोग या हर महीने 5 डॉक्टर के सेंटर उठा देंगे, डॉक्टर साहब आपने जो ट्राई किया था 500 का पेपर भेज दो। अब ऐसा नहीं किसी डॉक्टर के पास सील साइन करके और 50 रोगियों पे परीक्षण किया, 80% रिजल्ट पाया, रिव्यू लैंग्वेज नहीं लिखते, वो सोचते हैं क्या पता कब मेरे मान ले, है ना। जिस डॉक्टर से आप क्लिनिकल ट्रायल करा रहे हो ना, उससे बेस उससे कि भाई तूने मरीजों को क्लिनिकल ट्रायल करा। राजस्थान की 400 फर्म काम कर रही है, 400 में से अगर बेस्ट ये खड़े हैं इसलिए नहीं कर रहे, हकीकत में बेस्ट अगर 3 का नाम 4 का नाम 3 का नाम